और अगर अप्राकृतिक मौत नहीं थी तो फिर पोस्टमार्टम क्यों हुआ, यह सवाल भी जितेंद्र पूछा गया है। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद है। कुमार, कुल मिलाकर अभी तक जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से दलीलें कपिल सिब्बल की तरफ से रखी जा रही हैं और जिस तरह से जजेस की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, कुल मिलाकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने जो इस मामले में किया धरा है, जो लीपापोती की कोशिश की गई है, उसे लेकर फंस गई है बुरी तरह से कोलकाता पुलिस। देखिए समीर, एक गांव देहात में सामान्य कहावत है कि जो केस थाने में बिगड़ गया वो सुप्रीम कोर्ट में भी सही नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ओसी के एक तरीके से कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़ा किया। ओसी मतलब दिल्ली में जैसे एसएचओ होता है, वैसे कोलकाता में ओसी कहते हैं, जो एक तरह से थाना प्रभारी होता है। अब आप सोचिए कि जो आरजीकर अस्पताल में हुआ, उस अस्पताल में पुलिस कंट्रोल रूम नीचे था, थाना बगल में ही था, लेकिन थाना प्रभारी को जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए था उन्होंने एक्ट नहीं किया। मामला उल्टे ज़्यादा बगड़ा तो सीधे कमिश्नर ऑफ पुलिस और तमाम तरह के लोग जो हैं बाद में आए और उन्होंने संभालने की कोशिश की। पुलिस की पहली कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से डेड बॉडी का क्रिमेशन किया जाए, उसमें पुलिस ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, ना कि पुलिस इसमें, जो पुलिस की प्रणाली को देख के लग रहा है, पुलिस इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि किसी भी तरीके से ये जल्दी से जल्दी डेड बॉडी निकले यहाँ से और उसके बाद हम इसका क्रिमेशन करा दें। जैसा कि TV9 पे उनके पिता ने भी कहा और क्रिमेटरी ग्राउंड के भी लोगों ने कहा कि आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों ने इस बॉडी का क्रिमेशन किया। तो पुलिस की जो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि एक तरफ तो आरोपी को तलाशें जिसने ये सब कुछ किया है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और तमाम चीज़ों को भी स्थिर रखें, लेकिन इन सब के बीच पुलिस ने डेड बॉडी को जल्दी क्रिमेट करने का जिम्मा एक तरह से कह सकते हैं निभाने की कोशिश की। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे समीर उस दिन का, तो जब उस पीड़िता का डेड बॉडी वहां से लेके निकल रही थी पुलिस, उस समय भी अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने पूरी तरीके से उस एम्बुलेंस को घेर लिया और उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज को मिटाने की, सबूत हटाने की और तमाम तरह की चीजें कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में किसी ने शायद तभी नहीं सोचा होगा कि इतना बवाल होगा इसको लेकर। और शायद पुलिस ने ऐसा सोचा कि बड़े आराम से चीजें निपट जाएंगी, लेकिन चूंकि इतना बड़ा एक तरह से मूवमेंट खड़ा हो गया है कि अब पुलिस को जवाब देते हुए नहीं बन रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों। और इतना ही नहीं, उसके 7 दिन बाद, उसके कुछ दिनों बाद भी देखिए 14 और 15 अगस्त की रात को जो कुछ भी हुआ, प्रदर्शनकारी तो ऊपर 4थे फ्लोर तक जा रहे थे, उनका बस चलता तो वहां जाके भी कुछ कर सकते थे। आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? अगर एक बार तो पीड़िता को आपने न्याय नहीं दे पाए, दूसरी बार जो एविडेंस और तमाम तरह की चीजें हैं उसको डिस्ट्रॉय तक करने के लिए वहां पे लोग पहुंच गए थे, ऐसा लोगों का आरोप है। तो पुलिस का जो रवैया है वो रवैया निश्चित रूप से संदेहास्पद है। यही वजह है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर तकनीकी तौर पर सवाल खड़े कर रही है, जिसका जवाब शायद किसी के पास है नहीं। अब कुमार कुंदन तकनीकी तौर पर सवाल खड़े किए हैं और कई गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े हुए खड़े किए हैं। हमें लगातार जितेंद्र शर्मा जानकारी दे रहे हैं, पीयूष हमें कोर्ट के भीतर से अपडेट कर रहे हैं। जितेंद्र, ये बताइए अब क्या केस की टाइमलाइन पर डिस्कशन हो रहा है, दलीलें रखी जा रही हैं कि कब ये मजिस्ट्रेट के पास गया, कब रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर कब इस पूरे मामले पर पोस्टमार्टम हुआ, कब आगे बढ़ी, कब सीबीआई, अब सीबीआई के क्या स्टेटस रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको लेकर ये पूरी चर्चा हो रही है। जो केस डायरी कोलकाता पुलिस की तरफ से दायर की गई है उसके ऊपर ये पूरी चर्चा हो रही है और उसी पर फिलहाल सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया गया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कोई दस्तावेज दिखाइए जो यूडी केस नंबर दिखाता हो, जो कि रात 11:30 बजे से पहले दायर किया गया हो। तो ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही है, जिसका कोई जवाब फिलहाल कपिल सिब्बल के पास वहां पर नहीं है। कपिल सिब्बल का बस इतना ही कहना है कि आप पेज नंबर 2 देखिए और जो मजिस्ट्रेट का जो आदेश था उसी के आधार पर यह जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका स्पष्ट जवाब अब तक कपिल सिब्बल की तरफ से सामने नहीं देखा जा रहा है, या फिर कहें राज्य सरकार या फिर पुलिस की तरफ, वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। कपिल सिब्बल ने इतना जरूर कहा है अदालत में कि ऐसी धारणा बनाई जा रही है जो रिकॉर्ड के विपरीत है, यानी कि जो रिकॉर्ड दायर अब तक किया गया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उसके विपरीत धारणा यहाँ पर बनाई जा रही है, जिस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक से कहा कि आप आइए और सीबीआई रिपोर्ट देखिए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या यह अभी भी लंबित है या हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है और यह
हो गया है, जिस पर सीबीआई ने कहा कि अभी भी ये लंबित है, यानी कि जो रिपोर्ट है उस पर अभी भी काम चल रहा है। रिपोर्ट जो थी वो अब तक 10 दिन की है, उस जांच रिपोर्ट अभी आगे और भी तैयार की जानी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसे एविडेंसेस थे, फॉरेंसिक एविडेंसेस थे जिनकी रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। तो लिहाजा पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट आना भी लंबित है। जी।